नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक अद्भुत यात्रा करते हैं ज्ञान, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों की ओर। हमारे चैनल आत्म मंथन में आप सभी का स्वागत करते हैं और जहां मिलकर हम अपने भीतर छुपे सत्यों को खोजेंगे और धर्म, दर्शन और विज्ञान के सूत्र से अपने जीवन को समृद्ध करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण भोजन जीवन और मृत्यु के बीच एक अद्भुत पुल कैसे बना सकता है? महात्मा बुद्ध का अंतिम भोजन न केवल उनका अंतिम दान था, बल्कि उन्हें ये उनके संदेशों का सार भी है। तो आइए इस कहानी को सुनें और जानें कि कैसे बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में करुणा, ज्ञान और निस्वार्थता का परिचय दिया। बुद्ध का अंतिम भोजन। प्रिय मित्रों, आज गौतम बुद्ध के जीवन के उस अंतिम घटना की चर्चा करेंगे जिसने उनके महापरिनिर्वाण से पहले के क्षणों को अमर बना दिया। ये घटना उनके जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय है और उनके संदेशों की गहराई को समझने में मदद करती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ कुशीनगर की ओर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का अंत निकट है। मार्ग में वे कुंडल वन में रुके, जहां उनका अंतिम विश्राम हुआ। कुंडल वन के निकट एक गरीब लोहार का पुत्र चुंड बुद्ध के दर्शन के लिए आया। चुंड ने बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। चुंड ने अपनी क्षमता के अनुसार भोजन तैयार किया, जिसमें खास तौर पर सूकर माधव नामक व्यंजन परोसा गया। सूकर माधव का अर्थ है विद्वानों में चर्चा का विषय है। कुछ इसे सूअर का मांस मानते हैं, जबकि अन्य इसे जड़ी बूटी या कोई खास कंद कहते हैं। बुद्ध ने इस भोजन को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और चुंड से कहा कि यह भोजन उनके जीवन का सबसे महान दान है। भोजन के बाद बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके पेट में दर्द हुआ और वे कमजोर हो गए, लेकिन उन्होंने इस कठिनाई को अपनी साधना का हिस्सा माना और इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने चुंड को संतावना दी कि उसने कोई पाप नहीं किया, बल्कि महान पुण्य का भागी बना है, क्योंकि इस भोजन ने उन्हें निर्वाण के अंतिम चरण में प्रवेश करने का अवसर दिया। कुशीनगर पहुंचने के बाद बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और संघ ही उनके बाद शिष्यों के मार्गदर्शक होंगे। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के सालवान में अपने शिष्यों के बीच शांति से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी वस्तुएं नाशवार हैं, आत्म संयम और ध्यान से अपनी मुक्ति के लिए कार्य करो। बुद्ध का अंतिम भोजन उनकी करुणा, समर्पण और साधना की पराकाष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों का तक सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति को ज्ञान और धैर्य से स्वीकार करना चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंतिम नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। बुद्ध का जीवन और उनके अंतिम भोजन हमारे लिए प्रेरणा है कि सच्चा दान और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुद्ध को दिए गए अंतिम भोजन के बारे में विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में उल्लेख मिलता है। इसका सबसे प्रमुख उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र, ये पाली भाषा में है ये, और कुछ संस्कृत व चीनी अनुवाद में मिलता है। ये प्रमाण हमें इस घटना की गहराई और विवादास्पद तथ्यों को समझाने में मदद करता है। आइए समझते हैं कैसे। कि महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लेख है कि कुशीनगर की यात्रा के दौरान बुद्ध ने कुंडल वन में लोहार चुंड के यहाँ भोजन ग्रहण किया। अब चुंड ने जो व्यंजन बनाया था उसका नाम था सूकर माधव। बुद्ध ने इसे प्रेमपूर्वक ग्रहण किया और शेष भोजन अपने शिष्यों को खाने से मना कर दिया। भोजन के बाद बुद्ध की तबीयत खराब हुई, जिससे उनके शरीर का अंतिम रोग माना गया। पाली ग्रंथ में स्पष्ट रूप से चुंड के दान की प्रशंसा की गई है। बुद्ध ने उसे कहा कि तुम्हारे भोजन के कारण मुझे महापरिनिर्वाण प्राप्त होने का अवसर मिला। ये सबसे महान दान है। अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि जो व्यंजन है जिसका नाम था सूकर माधव, इसके अर्थ पे भी विवाद है। सूकर
माधव के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में विभिन्न मत हैं, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं कि वे मानते हैं सूकर माधव का जो अर्थ है वो सूअर का मांस। इसे अन्य समय के संदर्भ में सामान्य भोजन माना जाता है, जो बौद्ध ने करुणा के साथ स्वीकार करा। ऐसा हो नहीं सकता। मैं खुद इस प्रश्न और इसका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा और आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप भी अपने कमेंट कर अपने अपने विचार इस पर रखें कि जो व्यक्ति जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर और जिसने अपने जीवन में अहिंसा का मार्ग अपनाया हो, वो किस तरह इस तरह का भोजन ग्रहण कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कई विद्वानों का तर्क है कि सूकर माधव कोई विशेष कंद, जड़ या मशरूम हो सकता है। और जहां तक मेरा विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उनको दिया गया जो भोजन है वो मशरूम ही है। ये जंगल में उगने वाली एक प्राकृतिक वनस्पति है। सूकर का अर्थ यहाँ सुअर द्वारा खोदी गई मिट्टी में उगने वाले पौधों से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि सुअर जो है, एक जंगली सुअर जो होता है, वो एक विशेष प्रकार के जो मशरूम होता है उसको पहचान होती है और वो जमीन के अंदर से निकालता है उस मशरूम को। तो ये मशरूम शायद क्या, मेरा मानना तो वास्तव में ये है कि ये मशरूम वही था। अब मशरूम की कुछ ही प्रजाति ऐसी होती हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, वरना अधिकतर ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां मशरूम की ऐसी होती हैं जो विषैली होती हैं, जिन्हें हम खा नहीं सकते। हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटि हो गई हो कि वो विषैला मशरूम भी उस सब्जी के द्वारा या उस व्यंजन में पक गया हो। कुछ परंपरा इस विशेष प्रकार का पका हुआ चावल या खीर भी मानती है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं वह मशरूम की ही सब्जी थी। महायान ग्रंथों में चीनी अनुवादों में भी चुंड के भोजन और उसके प्रभाव का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में चुंड के दान को पवित्र और बुद्ध के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। चुंड के भोजन को लेकर कोई दोष नहीं दिया गया, बल्कि इसे महान पुण्य का कार्य कहा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बुद्ध की बीमारी फूड पॉइजनिंग का परिणाम भी थी, जो भोजन की गुणवत्ता के कारण हो सकती है, लेकिन बुद्ध परंपराएं इसे उनकी जीवन यात्रा का प्राकृतिक अंत मानती है, जो धर्म और सत्य के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। बुद्ध ने चुंड को आश्वस्त किया, यह भोजन उनका अंतिम दान था और इससे वह अनंत पुण्य का भागी बना। इस बौद्ध धर्म में महादान कहा गया क्योंकि यह महापरिनिर्वाण के लिए महत्वपूर्ण था। मृत्यु और जीवन के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर अनुभव, और चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। चुंड का भोजन बुद्ध को उसे स्वीकार करना यह बताता है कि किसी भी कर्म का मूल उद्देश्य निष्ठा और सेवा होना चाहिए। बुद्ध के अंतिम भोजन के विषय में मिले प्रमाण ये दर्शाते हैं कि उनका जीवन हर परिस्थिति में समता और करुणा का प्रतीक था। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस विचार को प्रकट करें कि क्या वह भोजन, जिस व्यंजन का नाम सूकर माधव था, वह क्या हो सकता है। अपने अपने विचार मुझे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं पर स्थिर करते हैं, और लेकिन आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि बुद्ध के जीवन की इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें अपने आत्मिक विकास का इसे हिस्सा बनाना चाहिए और समझना चाहिए कि जीवन की सच्चाई केवल मृत्यु में नहीं बल्कि हर पल में है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आत्ममंथन का यह सफर जारी रहेगा। हम जीवन, धर्म और दर्शन और विज्ञान के अनछुए पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको हृदय को छुआ हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपके विचारों और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो पे आप अपने कमेंट भी करके मुझे अवगत कराएं कि क्या वह व्यंजन कौन सा हो सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।